नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ICS हरदोई के YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं ज्ञानंद कुमार आप लोगों से जुड़ चुका हूं हिंदी विषय से संबंधित सुपर 30 क्वेश्चंस की सीरीज़ को लेकर, जो दोस्तों यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल और यूपी टेट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो जिनमें हिंदी पूछी जाती है। तो दोस्तों, ये सेट नंबर 8 है। दोस्तों, इससे पहले हमने 7 वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल ICS हरदोई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, या का उच्चारण स्थान है, या का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, दंत, मूर्धन्य या मूर्धा और तालव्य या तालु। तो दोस्तों आपको बताना है कि या का उच्चारण स्थान है कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 तालु, तालव्य। या जो है ये तालव्य व्यंजन है और इसके साथ या आता छोटी, बड़ी और सलजम वाला सा एवं चा वर्ग पूरा तालव्य व्यंजनों के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना दोस्तों। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी शब्द है तद्भव, विदेशी, देशज या संकर। तो दोस्तों ध्यान रखना है, रेलगाड़ी, इसमें 2 शब्द यूज हुए हैं। रेल और गाड़ी दोनों अलग अलग भाषाओं से संबंधित हैं। तो ये जो शब्द है दोस्तों ये है संकर शब्द है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 संकर। रेलगाड़ी शब्द जो है दोस्तों ये संकर शब्द है। इसी प्रकार बैलगाड़ी, ये भी संकर शब्द होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, अधोगति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अधोगति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आ, अधो, अध, अधा। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें कौन सी उपसर्ग है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो भी होगा ऑप्शन नंबर 4 अधा। अधोगत में अगर पूछा जाए कौन सी उपसर्ग है तो अधा होगी, इसका सही उत्तर होगा अधा। ये व्यंजन विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है अधोगति, तो ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, या पूर्वी हिंदी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बोली नहीं आती है। जिसके ऑप्शंस हैं अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, बघेली। तो इस क्वेश्चन का जो या इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 भोजपुरी। अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं और अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं, लेकिन भोजपुरी जो है ये नहीं है। ध्यान रखना है, भोजपुरी जो है मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, विस्तार का विलोम शब्द है, विस्तार का विलोम शब्द है लघु, छोटा, सूक्ष्म या संक्षेप। तो ध्यान रखना, विस्तार मीन्स होता है किसी चीज़ का बहुत गहराई से वर्णन करना, और संक्षेप मीन्स होता है उसको बहुत कम शब्दों में बोल देना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 संक्षेप। विस्तार का विलोम संक्षेप होगा, ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है, चीता शब्द का तत्सम है, चीता शब्द का तत्सम है चत्वारि, चर्म, चित्रक, चैत्र। तो ध्यान रखना है, चीता शब्द का जो तत्सम है वो होगा ऑप्शन नंबर 3 चित्रक। चित्रक जो है ये चीता शब्द का
तत्सम है, ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 3, 4, 2, 11। तो दोस्तों ध्यान रखना है, हिंदी वर्णमाला में मूलतः 4 स्वर होते हैं। कौन कौन से? छोटा, छोटी, छोटू और रीढ़। तो ये 4 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। तो इसका जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वो होगा ऑप्शन नंबर 2। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4 होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, सभा का पर्यायवाची नहीं है। सभा का पर्यायवाची नहीं है। सम्मिलित, परिषद, बैठक, महावर्तन। तो ध्यान रखना है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। सम्मिलित जो है ये सभा का पर्यायवाची नहीं है। सम्मिलित मीन्स होता है किसी काम में मतलब भाग लेना, लेकिन ये कोई सभा का कहने का मतलब नहीं है। परिषद भी सभा का उदाहरण है, बैठक भी और महावर्तन भी, लेकिन सम्मिलित इसका जो पर्यायवाची नहीं है सभा का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है, जो जाकर पुनः आ गया हो। जो जाकर पुनः आ गया हो वाक्य के लिए सही शब्द है। जो जाकर पुनः आ गया हो यानी कहीं गया हो और फिर आ गया हो, तो उसके लिए एक शब्द में अगर बोला जाए तो कौन सा शब्द यूज होगा? जिसके ऑप्शन दिए गए हैं, पुनरुक्ति, पूर्वोत्तक, प्रत्यागत, प्रवासी। तो ध्यान रखना है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रत्यागत। यानी जो जाकर पुनः आ गया हो उसे प्रत्यागत बोलते हैं, और प्रवासी बोलते हैं जो कहीं दूसरी जगह से आया हो। ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रत्यागत। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है, 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है। 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है 9 दिन में 2.5 कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना, या अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। तो इसका जो सही उत्तर होगा इस मुहावरे का 9 दिन चले 2.5 कोस, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य ये है कि अधिक परिश्रम किया और उसका फल बहुत थोड़ा मिला। आई होप दोस्तों आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही तो दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल ICS हरदोई को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अनंत का संधि विच्छेद है। अनंत का संधि विच्छेद है अन प्लस अंत, अन प्लस अंत, आ प्लस नंत, अनन, अन प्लस त। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, अनंत। इसका जो सही उत्तर होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, बिहारी किस रस के कवि हैं? बिहारी किस रस के कवि हैं? करुण, भक्ति, श्रृंगार या वीर? तो ध्यान रखना, बिहारी जी की सभी रचनाएं जो हैं ये श्रृंगार रस में प्रयुक्त होती हैं। तो ध्यान रखना है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, श्रृंगार रस। बिहारी किस रस के कवि हैं? तो श्रृंगार रस के। और श्रृंगार रस का अगर बोला जाए स्थायी भाव क्या होता है, तो ध्यान रखना है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन है, नायिका में कौन सी संधि है? नायिका में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या अयादि संधि? तो ध्यान रखना है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, अयादि संधि। नायिका में अयादि संधि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत, करुण, विभत्स या हास्य? तो जुगुप्सा जो है ये विभत्स रस का स्थायी भाव है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, विभत्स रस। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? विभत्स रस का। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है? निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसमें कौन से संयुक्त व्यंजन हैं? तो या, त्र, द, ज, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? तो ध्यान रखना है, त्र जो है ये संयुक्त व्यंजन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, त्र जो है ये संयुक्त व्यंजन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, देवरिया, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, बलिया? तो ध्यान रखना है, इलाहाबाद जो है ये भोजपुरी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी देवरिया, मिर्ज़ापुर, बलिया ये सभी उत्तर प्रदेश के ज़िले जो है ये बिहार से सटे हुए हैं और यहाँ पे भोजपुरी काफ़ी मात्रा में बोली जाती है। और लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, इलाहाबाद। इलाहाबाद में भोजपुरी नहीं बोली जाती है, ध्यान रखना है। बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है, सतसई शब्द में कौन सी संज्ञा है? सतसई शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक? अगर सतसई की बात की जाए तो इसका वर्ण विच्छेद किया जाए तो अलग अलग अगर इसको किया जाए तो ध्यान रखना, सत मीन्स होता है 100, सही तो इसका जो कहने का मतलब है 700 का समूह, 700 का समूह। तो इसमें कौन सा संज्ञा होगी? तो इसका जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वो होगा ऑप्शन नंबर 3, समूहवाचक। सतसई शब्द में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, कृषक शब्द का बहुवचन है? कृषक शब्द का बहुवचन है कृषकगण, कृषक बंधु, कृषक जन, कृषक वृंद? तो ध्यान रखना है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, कृषक गण। कृषक गण जो है ये कृषक शब्द का बहुवचन है, बाकी सभी गलत हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है, लठियाना शब्द में क्रिया है? लठियाना शब्द में क्रिया है सकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालिक या नाम धातु? तो ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है नाम धातु क्रिया होगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, लठियाना शब्द में कौन सी क्रिया होगी? नाम धातु। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है, नीली साड़ी में प्रयुक्त विशेषण है? नीली साड़ी में प्रयुक्त विशेषण है गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या सार्वनामिक? तो ध्यान रखना है, नीली साड़ी शब्द में जो है विशेषण होगा गुणवाचक, यानी साड़ी का जो गुण कैसा है? नीला। तो ध्यान रखना, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी का अस्पृश्यता पर भीषण आक्रमण बड़े आंदोलन का एक अंश मात्र था।
इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द है अस्पृश्यता, इसका जो सही वर्तनी क्या है दिए गए ऑप्शंस में से? अस्पृश्यता, अस्पृश्यता या अस्पृश्यता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा, सही वर्तनी है, वो है ऑप्शन नंबर 3 अस्पृश्यता। ये शुद्ध वर्तनी है, बाकी सभी गलत हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अशुद्ध वाक्य बताइए, निम्न में अशुद्ध वाक्य बताइए, उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। ये शुद्ध वाक्य है, बाकी सभी ऊपर के 3 अशुद्ध वाक्य हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अब्ज शब्द का सही अर्थ नहीं है, अब्ज शब्द का सही अर्थ नहीं है शंख, चंद्रमा, कमल या कपूर। तो अब्ज का ध्यान रखना है, शाब्दिक अर्थ होता है जल में जन्मा हुआ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 अब्ज शब्द का सही अर्थ जो है वो कपूर नहीं है। कमल भी है, चंद्रमा भी है, शंख भी है, लेकिन कपूर जो है ये अब्ज शब्द का सही अर्थ नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन 4 होगा। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है, नियत, नियत, नियत शब्द का सही अर्थ है, नियत, नियत शब्द का सही अर्थ है इरादा, भाग्य, इरादा निश्चित, निश्चित इरादा, भाग्य निश्चित। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 निश्चित इरादा। पहले वाले नियत का अर्थ है निश्चित और दूसरे वाले नियत का अर्थ है इरादा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 निश्चित इरादा। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सहारा, सूची पत्र, सियार या परिषद। तो ध्यान रखना है, पूछा गया कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। सहारा है, ये भी पुल्लिंग है, सूची पत्र ये भी पुल्लिंग है, सियार ये भी पुल्लिंग है, और परिषद जो है ये स्त्रीलिंग है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 परिषद होगा। सहारा शब्द, सूची पत्र, सियार ये सभी पुल्लिंग है, लेकिन परिषद ये स्त्रीलिंग है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ध्यान रखना, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें व दोस्तों के साथ शेयर भी दोस्तों कर दें। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? नाभादास, केशवदास, तुलसीदास या जायसी। तो ध्यान रखना है, ये पद्मावत जो रचना है ये जायसी जी की है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है, आम खाया जाता है, आम खाया जाता है वाक्य में कौन सा वाच्य है? आम खाया जाता है वाक्य में कौन सा वाच्य है?
तो ध्यान रखना ऑप्शन दिए गए हैं कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। इस वाक्य में एक प्रश्न उठता है कि किसको खाया जाता है, आम को, तो यहाँ पे जो वाच्य होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कर्मवाच्य, कर्मवाच्य इसका जो सही उत्तर होगा। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन जिसके हैं कौन, जो, कोई, वह। कौन की अगर बात करें तो ये प्रश्नवाचक है, ध्यान रखना ये प्रश्नवाचक। जो की बात करें तो ये संबंधवाचक है। वह की बात करें तो यह निश्चयवाचक है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 कोई जो है ये निश्चयवाचक है, यानी ये नहीं पता कौन है कौन नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन होगा, कोई। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सुपर 30 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन सेट 8 का पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है। दिए गए चारों ऑप्शंस में से पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो ध्यान रखना पहला जो है ये विस्मयाबोधक का चिन्ह है, दूसरा चिन्ह विवरण का है, चौथा चिन्ह प्रश्नवाचक है, लेकिन तीसरा जो है ये पूर्ण विराम चिन्ह है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पूर्ण विराम का चिन्ह ऑप्शन नंबर 3 है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें ICS हरदोई को और साथ में लाइक करें वीडियो को। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें व दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से एक बार फिर यही कहना है कि ICS हरदोई के यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें व वीडियो को लाइक करें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड या किसी अन्य वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट है तो वीडियो से रिलेटेड है तो ज़रूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों से यही कहना है खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहिए। जय हिंद।